गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, सैटरडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के करीब बज रहे हैं 6:15 और दिन जो है ना निकल चुका है। अब यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ है और बारिश वगैरह ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हो रही है, कभी कभार जैसे हो जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि मौसम बहुत ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है जैसे पहले जैसी होती है ना, उस हिसाब से गर्मी नहीं है। तो अब मौसम बिल्कुल साफ़ है तो इतनी गर्मी नहीं है, तो ठीक ठाक है कि बच्चों को स्कूल वगैरह जाने में भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल होने के लिए रखा है, बच्चों को खाना था पास्ता, तो फटाफट से जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिया था पास्ता। उसमें हल्का सा डाला है नमक, थोड़ा सा डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसीलिए डाला है ताकि ये आपस में चिपके ना। अच्छा, ये पास्ता मैक्रोनी वगैरह ना बच्चों को बस मौका चाहिए कि हाँ हमें खानी है, क्योंकि पास्ता मैक्रोनी उनकी एक तरह से फेवरेट हो चुकी है जैसे कि मैगी। अब यहाँ पे पास्ता बॉईल हो चुका है, अभी मैं इसको चेक कर रही थी, लेकिन अब जब तक ये उबलता है तब तक मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, 1 प्याज काट लिया है और उसके लच्छे बना दिए हैं। तो जी पास्ता बॉईल हो चुका है, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है छलनी में। तो जी अब करते हैं पास्ता को बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। तो सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, तो प्याज जाएगी, फिर उसके बाद अच्छे से प्याज अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची साथ के साथ ही ऐड कर दूँगी। तो ऑयल जो है ना काफ़ी तेज़ हो गया था, तो बस यहाँ पे मैंने प्याज साथ के साथ ऐड कर दी थी। अच्छा, पास्ता वगैरह ना देना नहीं चाहिए वैसे तो बच्चों को, लेकिन मैं कभी कभार ये हो जाता है कि बच्चों की फरमाइश के आगे ना झुक जाती हूँ। और कई भी कभार जैसे ज़्यादा ही बोलते हैं बच्चे, मैं तभी अगर उन्होंने 2 से 3 बार 4 बार बोला तब मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ तब तक जो है ना रोटी सब्जी ही, या फिर टिफ़िन में जो भी चीज़ें मैं जो भी रोटी सब्जी बनाती हूँ वो ही उनके टिफ़िन में रखती हूँ। लेकिन कई बार बच्चे ज़िद पकड़ लेते हैं ना, फिर ये होता है कि बच्चों का अच्छे से मूड ख़राब ना हो जाए, फिर वो पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। तो इसी वजह से ना कई बार बनाना पड़ता है और झुकना भी पड़ता है। तो जी यहाँ पे टमाटर डाला, हरी मिर्ची डाली, उसके बाद इसमें सूखे मसाले गए, नमक मिर्च और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अच्छे से मिल जाए फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मसाले को पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, बिल्कुल खड़े खड़े से ना रहे। और फिर उसके बाद इसमें ऐड होगा पास्ता। तो अब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। कई बार ओवरफ्लो हो जाता है जैसे कढ़ाई में ना। अब जैसे देखो ये जो है ना पक गए हैं, तो इनकी एक पहचान है कि ज़्यादा फूल से जाते हैं। जैसे जैसे यूजुअली नॉर्मल जैसे कच्चे रहते हैं ना, वैसे नहीं होते हैं। जब पक जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, फूल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें टमाटो केचप जाएगा, और टमाटो केचप ना बहुत सारा डाल दिया था ताकि बच्चों को मिर्ची मिर्ची ना लगे। तो आज जो है ना हल्की सी मिर्ची हो गई थी तेज़, लेकिन बच्चों ने ना खा लिया। अब यहाँ पे पास्ता रेडी है, तो बस फटाफट से ये जाएगा टिफ़िन में। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल अपना अपना टिफ़िन लेकर। अब आई है बारी बच्चों के पापा की। तो यहाँ पे बन रही है सब्जी। तो रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो थोड़े से एक्स्ट्रा आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे, उनको छील के नहीं रखा था। और छील के रखते हैं तो आलू थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, मतलब सब्ज़ी ठीक ठाक नहीं बनती है। लेकिन अगर आप बगैर छिले आलू रखेंगे ना रात को बॉईल करके, तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो इसीलिए मैंने बगैर बॉईल करके रख दिए, लेकिन बगैर छिले रख दिए थे। अब उनकी बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी इनके लिए। तो ये तो पास्ता वगैरह खाते नहीं हैं, बच्चों को ही पसंद है। कई बार ऐसी फरमाइशें होती है ना बच्चों के, और बच्चों के पापा के चक्कर में ना पिसना पड़ता है। तो यही होता है, हमेशा से डबल डबल हो जाता है काम और बढ़ जाता है काम। तो अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुना। आलू की सब्ज़ी एज़ यूजुअल जैसे बनती है, ज़ीरा प्लस टमाटर, हरी मिर्च प्लस लहसुन प्याज का पेस्ट प्लस नमक मिर्च हल्दी, तो सेम चीज़ों के साथ मैंने इसको छोंक दिया है सब्ज़ी को। और अब ये जो है ना मसाला अच्छे से जब तक भुन जाए, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो जी कर दिए हैं आलू ऐड। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी, ताकि अच्छे से ग्रेवी जो है ना थिक बन जाए, और ज़्यादा मतलब तरीदार नहीं बनानी, क्योंकि टिफ़िन में जाती है ना कई बार दिक्कत होती है तरी वाली सब्ज़ी में ना। तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी रखनी है। जैसे देखो मैंने थोड़ा ही पानी डाला, अब ये पकेगा भी, और जब तक धनिया डलेगा ना इसमें तब तक ये ठीक ठाक हो जाएगी। तो जी अब किचन के बर्तन इतने हो गए थे, अभी तक जो है ना लंच पूरी तरह रेडी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो है ना सिंक एक्स्ट्रा हो गई थी। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले इस काम को निपटा दिया जाए, क्योंकि अगर हैंड टू हैंड करते जाते हैं तो काम इतना नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे पास्ता बॉईल हुआ, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ चलनी वगैरह में, तो बस इसी वजह से बर्तन इतने हो गए। चाय नाश्ता वगैरह के इतने ही बर्तन थे सिर्फ ये, और अभी आटा वगैरह मेरा नहीं लगा है। तो जब तक आटा वगैरह लगाने की बारी आएगी तब तक ये सिंक जो है ना खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों के पापा आ गए थे, बच्चों को छोड़ के, तो वो गए थे नहाने। तब तक जो है ना मैं अपने निपटा रही थी काम। तो यहाँ पे बर्तन इतने थे ना, जितने भी थे मैंने साथ के साथ सारे धो दिए थे। उसके बाद जब खाना वगैरह बना तो उसके बाद फिर से बर्तन एक्स्ट्रा जो है ना वो हुए थे।
इतनी देर में सब्ज़ी में आ गया था उबाल और अब मैं इसमें धनिया ऐड करने वाली हूँ। तो जी कुछ इस तरीके की सब्ज़ी मेरी रेडी हुई है। ये है इनकी प्लेट, ये खाकर जाएंगे रोटी। तो मैंने फटाफट से इनके लिए रोटियां सेक दी थी और मतलब 2 रोटी हमेशा ही ये खा के जाते हैं और एक अच्छी आदत है, अगर हम खा के जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है पूरे दिन भर। तो जी सारा काम हुआ मेरा ख़त्म, खाना वगैरह बन गया, ये चले गए, झाड़ू पोछा सब हो गया। उसके बाद बारी आती है मेरे अपने काम की। तो अपना काम मतलब सिलाई वाला। तो ये सिलाई मशीन जो है ना करीब 1 महीने से नहीं चली है ना, तो इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब आवाज़ कर रही है और जैसे जो भी है। अब वही है, चलती चीज़ अच्छी होती है। अब ये तो 1 महीने से नहीं चली थी, जब तक मैं घर पे थी ना तब तक ये किसी ने भी नहीं चलाई, क्योंकि पैर की मशीन है ना, नहीं चलती है किसी पे भी। तो इस वजह से ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसके उर्जे पुर्जे सब खोल दिए थे। अब मैं इसमें अच्छे से ऑयल डालूँगी और जैसे मशीन वाला जो तेल होता है ना उसको अच्छे से डाल देते हैं चारों तरफ से, तो मशीन जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है। मशीन में ना अगर आप वैसे भी यूज़ करते हो, चलाते हो डेली में, तो दूसरे तीसरे दिन अगर आप इसमें ऑयल देते रहेंगे ना तो सही रहेगा ये, और इतनी ख़राब इतनी जल्दी से नहीं होती है। और सिलाई वगैरह तो अच्छी देती ही है, लेकिन बस जब आवाज़ करती है ना तो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, जब भी मतलब सिलाई करते हैं और आवाज़ ज़्यादा हो। तो जब ऑयल वगैरह इसमें अच्छे से चला जाता है ना तो ये आवाज़ भी नहीं करती है इतनी ज़्यादा। तो आज मेरे को करनी है सिलाई, क्योंकि कस्टमर के आए हुए हैं सूट और वो मुझे सिलने हैं। तो इसलिए मैं करीब 1 घंटा भर पहले इसमें ऑयल डाल के रख दूँगी, तो ये इसका मशीन का तेल सूख जाएगा और दूसरी बात इसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। इवन ये बिल्कुल फ्री हैंड चलेगी। तो ये जो इसमें जो सिटिल वगैरह लगती है ना, इसको भी अच्छे से खोल दिया मैंने और इसमें अच्छे से ऑयल लगा के और फिर इसको दोबारा से सेटअप किया है। तो अब ये बहुत अच्छी सिलाई दे रही थी और आवाज़ भी इतनी नहीं कर रही थी, बहुत अच्छी हो गई थी मशीन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर मशीन काम नहीं कर रही है या कुछ भी है जो भी है, तो आप ये जो है ना तेल वगैरह डाल के इसको अगर आप थोड़ी देर धूप में भी रख देंगे ना, तो ये बहुत ही बेटर तरीका है। तो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी मशीन, है ना। अब जो डेली के काम करते हैं ना उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, कभी कभार के लिए तो चलता है, लेकिन जब डेली का हमारा काम होता है ना सिलाई मशीन का, तो जी चलिए मशीन को रख दिया है थोड़ी देर के लिए धूप में। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कटिंग। तो ये सूट है जो कस्टमर का आया हुआ है, इसको मेरे को कटिंग करना है और इसको सिलना है। इवन ये चाहिए भी 2 दिन के अंदर ही उनको। तो बस मैं सोच रही थी फटाफट से इसको कटिंग कर लेती हूँ और सिल ही दूँगी। आज नहीं सिला तो कल ही सिल दूँगी। मतलब आज अगर एक चीज़ भी सिल जाती है जैसे सूट वगैरह या सलवार, तो एक चीज़ भी सिल गई तो ठीक है। और इसी वजह से ना मैंने दोनों चीज़ों की कटिंग करके रख दी थी। अब यहाँ पे इसका जो प्रिंट वो मतलब एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी वो बिल्कुल बीचों बीच दी हुई थी, तो उस हिसाब से इसको बीचों बीच रखना था। ज़्यादा हैवी वर्क वाला था नहीं, सिंपल एम्ब्रॉयडरी और कॉटन का कपड़ा था। तो गर्मियों के लिए ना काफ़ी अच्छा था ये सूट, ना बहुत अच्छा लगा। और इवन ग्रे कलर तो मुझे हमेशा ही इतना पसंद आ जाता है, ग्रे हो या बॉटल ग्रीन हो ना, मुझे बहुत जल्दी से पसंद आ जाता है कलर। इसमें ना मुझे कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा सोचने की ना। अगर मुझे ग्रे दिखता है कहीं पे भी या फिर मुझे बॉटल ग्रीन कलर किसी भी चीज़ में दिखता है, साड़ी हो या फिर सूट वगैरह किसी में भी ना, तो मुझे जल्दी से पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वो मुझे याद है, क्योंकि इनके सूट मैंने इतने सिले हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के सिले हैं ना, तो इसीलिए हमेशा मुझे इनका नाप जो है ना टिप्सों पे याद हो जाता है। तो बस मैंने एक बार देखा फ़ोन में था इनका नाप। जैसे कई बार ऐसा होता है मैं नाप लिख के लेकर आई और मैं उसको मतलब फ़ोटो खींच लेती हूँ ना, तो बस एक बार ये देखा और फिर उसके बाद जो है ना याद हो ही गया कि हाँ वही वाला नाप है ये। तो बस उसी हिसाब से इनका जो है ना फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाया है और इसको जो है ना कटिंग कर देंगे। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको भी मैंने ऐसे रख दिया था और इस हिसाब से फ्रंट पार्ट को रख के मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मुड्डे की हल्की सी थोड़ी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट होता है उसकी हल्की ज़्यादा करते हैं हम। तो बस ये कपड़ा बचा है, इसमें बनेगी स्लीव्स। तो स्लीव्स तो हमेशा छोटी ही बनती हैं, क्योंकि हमेशा छोटी पहनती हैं वो। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने इनको रख दिया है कपड़े को, 4 साढ़े 4 की उनको स्लीव चाहिए, तो ये जो है ना ईज़िली बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इस कपड़े से निकाल दी है स्लीव्स। गर्मियों में वैसे भी जो है ना हमेशा स्लीव्स छोटी अच्छी लगती हैं, और सर्दियों में अगर आप चाहें भी ना तो छोटी स्लीव्स नहीं पहन सकते, लेकिन ये गर्मियों के सूट होते हैं ना, तो इनमें तो छोटी स्लीव्स चल जाती है। और जो बाहर जिनका आना जाना डेली का होता है उनके लिए तो कपड़ों की कोई मतलब लिमिट नहीं होती है ना। तो बाहर तो एक तरह से कंपटीशन चलता है कपड़ों का। तो जी यहाँ पे मैं बैठ गई थी सिलने, तो फटाफट से पहले गले करे तैयार इसके। और मशीन जो है ना अब इतनी अच्छी हो गई थी, और मैंने इसको ऑयल डाल के ना धूप में रख दिया था, तो इसका ऑयल जो है ना सारा सूख गया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे ऑयल डाल के अगर हम सीधा मशीन चलाने लग जाते हैं तो जो भी कस्टमर का कपड़ा हुआ हमारा हुआ उसमें जो है ना ऑयल लगता हुआ आता है। तो इससे अच्छा है ना कि मशीन को थोड़ी देर सुखा दें धूप में। और आज धूप भी बहुत अच्छी थी तो बहुत अच्छे से जो है ना सूख गई है। तो यहाँ पे पहले फ्रंट गला बनेगा, फिर बैक गला बनेगा।
और सूट सिलने में वैसे भी टाइम नहीं लगता, सलवार सिलने में ज़्यादा टाइम लगता है। सूट तो गले बने दोनों आगे पीछे के और तैयार हो जाता है जल्दी से। मुश्किल से इसमें आधा घंटा या पौना घंटा लगता है और सूट जो है ना रेडी हो जाता है। तो जी सूट कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है और फिटिंग जो है ना काफ़ी अच्छी आई थी। सिलने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था। और इसमें जो है ना बैक पे डोरी वगैरह फुंदने वगैरह सब लगाया है, बिल्कुल अच्छे से रेडी किया है। इवन इसकी तुरपाई वगैरह भी सब हो गई है। अभी नेक्स्ट डे संडे का वीडियो है, क्योंकि मैंने सलवार वगैरह सिली और इस सूट को रेडी किया। बस उसी में मेरे घर के कामों में ये मेरा पूरा दिन चला गया है। तो बस जी इसी के साथ चलिए आज ये वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।